चलिए, कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर के यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर के साथ आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 है ना, जो कि ब्रिटिश लंदन में आयोजित हो रहा है। ये 11वां संस्करण है भाई। कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 जो कि लंदन में आयोजित किया गया। इसमें भारत के दो है ना, भारतवंशी दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हों की ये प्राइज मिला है, जिन्हें कि ये प्राइज दिया गया है। भारत से दो है। पहले नंबर पे आपका नंदिनी दास है। नंदिनी दास जो भारतवंशी है, उनकी पुस्तक है कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर है ना। तो इस पुस्तक को लेके इसे ये प्राइज मिला है। और बता दें कि ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज में है ना, तो 25 लाख रुपया मिलता है भाई, है ना। पुरस्कार राशि जो इसका है कितना है? 25 लाख, 25 लाख रुपया। तो ये बुक के ऊपर है ना, इसको प्राइज मिला नंदिनी दास को, जो कि मूल रूप से भारतवंशी है। इसमें जो है इस प्राइज में मुख्य रूप से 6 व्यक्ति का चयन हुआ है, इसमें कि 2 आपका भारत से है ना, नंदिनी दास। और दूसरा है आपका क्रिस मंजापरा। दूसरा है क्रिस मंजापरा, जिनकी पुस्तक है ब्लैक घोस्ट ऑफ एम्पायर द लॉन्ग डेथ ऑफ स्लेवरी है ना। इस पुस्तक के ऊपर भी है ना इस प्राइज को किया गया। इसको जो मिला है भाई वो इसके अंतर्गत भी मिला है इसको प्राइज है ना। तो उसको कम मिला है, 1000 पाउंड लगभग है ना, 1000 यानी कि 10 लाख है ना, 10 लाख ही इसको मिला है। 10 लाख रुपया इसको मिला है और इसे 25 लाख रुपया। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में आपका भारत से नंदिनी दास को कौन सा प्राइज? ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? लंदन में। किसे मिला है? तो नंदिनी दास जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका लाइट बोट फेस्टिवल 2023 है ना। ये फेस्टिवल से है, त्यौहार से संबंधित क्वेश्चन है। लाइट बोट फेस्टिवल 2023 कहाँ हुआ? लुवांग प्रबांग लाओस में है ना, लुवांग प्रबांग लाओस में। इसमें बोट को है ना दौड़ाया जाता है नदी में, और कि इसका एक मानना है कि सभी बीमारियों से दूर भगा, यानी कि जो भी बीमारी होगा उससे निपटारा हो जाएगा, एक मान्यता है। और लालटेन जला जाता है ना। सब कोई जो है लालटेन जलाकर इस पर्व को मनाते हैं, लालटेन जलाकर। और नौका दौड़ यानी कि नाव को भी चलाया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम है लाइट बोट फेस्टिवल 2023। कहाँ हुआ? तो लुवांग प्रबांग लाओस में हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंटार्कटिका में 5वां अनुसंधान केंद्र खोलने की तैयारी कौन से देश के द्वारा हो रहा है? तो चीन के द्वारा है ना। चीन के द्वारा अंटार्कटिका में 5वां अनुसंधान केंद्र खोलने की तैयारी किया जा रहा है भाई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि किस देश के द्वारा अंटार्कटिका में 5वां अनुसंधान केंद्र खोलने की तैयारी है? तो चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खेल से संबंधित है कि वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं शाहीन अफरीदी है ना। शाहीन अफरीदी 673 अंक के साथ दुनिया में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के हैं है ना, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं शाहीन अफरीदी, जो कि दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। दूसरे नंबर पे आपका जोश हेजलवुड, ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड हैं, जो कि 663 अंक के साथ दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पे है मोहम्मद सिराज 658 अंक के साथ। तो वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं शाहीन अफरीदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये शाहीन अफरीदी से आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC है ना। ये एक व्यापारिक संगठन है ना, जिसका मुख्यालय जो आपका हेडक्वार्टर कोलकाता में है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC ठीक है, के नए अध्यक्ष बनाए हैं अमय प्रभु को। अमय
प्रभु को, जो कि बिहार से रिलेटेड, ठीक है। तो ये देश लेवल पर एक व्यापारिक संगठन है, व्यापार के उद्देश्य से, है ना, व्यापार में वृद्धि के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, कलकत्ता में। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी, है ना, व्यापारिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता। चलिए, उसी सम्मेलन में नए अध्यक्ष बने हैं अमेय प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहार के दृष्टिकोण से, है ना, वो भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। BAU सबौर, आप सभी जानते होंगे बिहार में BAU सबौर, है ना, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इनके वैज्ञानिकों को, है ना, जलवायु अनुकूल खेती के बारे में बताने के लिए अफ्रीका रवाना किए गए हैं, है ना, कि जलवायु अनुकूल, ऐसे जलवायु, वहाँ के जलवायु के अनुकूल कौन सा खेती होना चाहिए, है ना, किस तरह का वहाँ खेती को बढ़ावा मिले, इसके लिए BAU के जो कुलपति हैं वो 4 से अधिक 4 वैज्ञानिकों को अफ्रीका भेजे हैं, ठीक है। कहाँ भेजे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान अदिस अबा, इथोपिया, अफ्रीका, है ना, ये संस्थान जाएंगे, वहाँ रिसर्च करेंगे इस पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के दृष्टिकोण से। BAU ने कहाँ भेजा है भाई, तो इथोपिया, अफ्रीका में। इथोपिया कौन से संस्थान में, अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान अदिस अबाबा, इथोपिया भेजे हैं। चलिए, बहुत ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विधानसभा से है कि विधानसभा के एक सचिव नियुक्त हुए हैं राजकुमार, है ना, बिहार से। बिहार विधानसभा के नए सचिव नियुक्त हुए हैं राजकुमार जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार से आपका है कि बिहार पटना हाईकोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति हुई है ना। बिहार पटना हाईकोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति हुई है। पहला है आपका नानी टागिया, है ना, पहला है नानी टागिया जो गुवाहाटी हाईकोर्ट से आए हैं, और दूसरा है आपका गोनू अनुपमा जो तेलंगाना हाईकोर्ट से आए हैं। दोनों का नियुक्ति पटना हाईकोर्ट में हुआ है जज के रूप में। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन को देखिए, आप लोग नोट आउट कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।